पहले ही बता दिया है कि आज के बाद हमारे जो आचार्य जी हैं, मिस्टर चंद्रशेखर साहू जी, जो हमारे बिजनेस कोच भी है, माइंड पावर के ट्रेनर भी है, विश्व आयुर्वेद परिषद के सर्टिफाइड मेंबर भी हैं। ऐसे ही शानदार गुरु हमको मिला हुआ है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड की बदौलत। आज हमें उसको सुनकर हम खुद अपने आप में ग्रोथ करते जा रहे हैं, बिजनेस को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे सम्माननीय व्यक्ति से हमको सीखने का मौका मिल रहा है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि आज के बाद जो मेरी एजुकेशन होगी वो सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग में ही होगी, और जो भी व्यक्ति कमांडो में उपस्थित हुए हैं, अपनी रजिस्ट्री दिए हैं, हाजिरी दिए हैं, वही लोग इस एजुकेशन के फायदा उठा सकते हैं। तो अभी भी मौका है। अगर कोई व्यक्ति इस एजुकेशन को लेना चाहते हैं तो टाइगर ग्रुप में एंट्री बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यहीं से आपको कमांडो की ट्रेनिंग मिलेगी और आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, वो सारी चीजें यहीं पर निखरेंगी। अलग शब्द में मैं कहूं दोस्तों, तो हमको तराशने और बनाने का काम गुरुदेव जी इसी टाइगर ग्रुप के माध्यम से ही करेंगे। तो अगर हमें बनना है, अच्छा दिखना है, ऊंचाइयों पर हमको जाना है, सफलता की आखिरी मुकाम तक अपने को जाना है, एक अलग पहचान अपने को बनानी है, सफलता के शिखर तक जानी है, तो टाइगर ग्रुप में एंट्री बहुत आवश्यक है। तो अभी भी मौका है, जैसे कि सर जी ने कहा है कि इस टाइगर ग्रुप में आने के लिए 1,000 रुपये एमआरपी का, एमआरपी नहीं सारे रीपरचेज डीपी रेट में आप रीपरचेस कर लेते हैं तो भी आपकी एंट्री हो जाती है, या फिर एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करके अपने लेफ्ट में हो या राइट में स्पॉन्सर करके भी आप इस ट्रेनिंग का फायदा ले सकते हो दोस्तों। तो आप भी ले फायदा, और अपने टीम के जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर उसको बिल्कुल इनवाइट करने का प्रयास करें कि देखो, आप इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आए हैं, और पैसा तभी आएगी जब आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी, खुद की योग्यता बढ़ेगी, खुद की क्षमता बढ़ेगी। तो आज पहला दिन है, फर्स्ट दिन है, और इसकी जो लिंक है सिर्फ टाइगर ग्रुप में आएगा। तो जितने भी लोग टाइगर ग्रुप में हैं उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को टाइगर ग्रुप में इनवाइट करें, वहां पे एंट्री दिलवाएं, और वहीं से आपकी टीम की बढ़ोतरी होगी। टीम को सिखाने का काम चलेगा दोस्तों, क्योंकि स्पॉन्सर की बात उतना नहीं मानते हैं, लेकिन जब हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से वो जानकारी आपको मिलेगी तो आप अक्षर से उसका पालन करेंगे। और पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, और सपने को बड़े करना है, हासिल करना है, तो उसके लिए सीखना बहुत आवश्यक है। यहां पर सिर्फ सीखना, उसके बाद डुप्लीकेट करना, ये दो ही चीजें होती है। बिना सीखे आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। तो यहां भी इस काम को करना होता है तो सीखना पड़ता है। कहते हैं एमएलएम का सेक्टर को समझना मुश्किल होता है, करना बहुत आसान होता है। तो बहुत कुछ लोग समझने में लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सफलता रुक जाती है, लेट हो जाती है। तो मेरी आप लोग से निवेदन है, जितने भी लोग हैं, आप अपने सपने को लेकर यहाँ पे अवेयर हैं, अलर्ट हैं, तो अपने लोगों को टीम में लाने का प्रयास करें। इस अपनी टीम के लोगों को इस टाइगर ग्रुप में लाने का प्रयास करें। यहीं से आपकी टीम की जो है ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी टीम की साइज बढ़ेगी, और जितनी बड़ी टीम होती है उतनी बड़ी इनकम भी होती है। ये टीम का बिजनेस है दोस्तों। तो आज बहुत ही शानदार मौका है हम लोग को कमांडो ट्रेनिंग लेने का, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं भी सीखने के लिए यहाँ पर हूँ, और लगातार सीखते आ रहा हूँ, और रोज ही मेरे को सीखना है, क्योंकि रोज ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक कदम रोज आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे रोज सीखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, और अति शीघ्र मैं अपने आचार्य जी को यहाँ पर इन्वाइट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें, और साथ में डायरी पेन लेकर बैठें, वीडियो ऑन करके बैठें। ड्रेसअप अगर ड्रेस है तो ड्रेस में बैठे, नहीं तो व्हाइट शर्ट ब्लू पेंट में भी आप बैठ सकते हैं, टाई लगा के आप बैठ सकते हैं। आप जितने अच्छे दिखेंगे उतने ही अच्छे आप में संस्कार आते जाएंगे। तो साथियों, आज के जो प्रवक्ता है हमारे आचार्य महोदय जी, उसको मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। उसके लिए आप सबकी तालियों की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो अपने जगह पर डिजिटल ताली कर दें, अपने जगह पे बैठे बैठे आप डिजिटल ताली कर दें, ताकि हमारे सर जी का स्वागत हो जाए। और आज शंखनाद शुरू हो चुकी है मिशन 11 की। आज मैंने पहला प्रोग्राम किया है ग्राम किरारी में, मिस्टर राम रतन मरावी जी के माध्यम से। बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम हुआ है। तो ये कार्यक्रम लगातार अपने शेड्यूल के साथ करें। इसके लिए आपको क्लस्टर हेड बनना है, और अपने नीचे 10 लोगों का नाम देना है, 10 टीम हेड बनाने हैं।
और टीम हेडों को 5 व्यक्ति कम से कम बना के रखना। ओके, थैंक यू। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू आ गया होगा। मेरी आवाज क्लियर है? हाथ का इशारा कर दें। ओके। अभी मेरा वीडियो कैमरा बंद है साथी, मेरे यहाँ लाइट गोल हो गई अभी। लाइट बंद हो गया। अब लाइट ही बंद है तो क्या करें अब। चलिए, आवाज से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आज के इस इवनिंग सेशन में, जो कि आज टाइगर ग्रुप का कमांडो सेशन। आज हम बात करेंगे सिर्फ नियमावली की, और किस प्रकार से अपने को इस टाइगर ग्रुप में आकर के कमांडो ट्रेनिंग लेकर के हमको सफलता किस प्रकार से हासिल करनी है, और क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इन सारी बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। और कल से नेक्स्ट जो हमारा जो होगा प्रोग्राम, उसमें से फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम चालू होगा। आज मैं पूरी आज के नियमावली के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि क्या क्या करना है अपने को। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि आलोक सिद्धार्थ जी, अनसुईया महंत, अशोक बलरामपुर, भीषम कश्यप, और आपके चंदेश्वर पेकरा, दिलीप पेकरा, हंसराम मरावी, कोमल नेवाल, कृष्णा यादव, महेश्वरी कर्ष, महेश्वर नाग, मांगरिता, मिथुन चक्रवर्ती, मुकेश साहू, नंद कुमारी नहीं, नंद कुमारी नहीं, और फकीर चंद पेकरा, रघु भाई ध्रुव, राहुल सिंह, राजेंद्र कुमार, और रूपेश कुमार यादव, टोकेश्वर पोर्ते, और सुकृत दास। आप लोग वीडियो कैमरा ऑन रखें हैं। कमांडो का सख्त आदेश है यहाँ पर कि आपको वीडियो कैमरा ऑन करके बैठना है। वीडियो कैमरा इसलिए ऑन करके बैठना है साथियों, मैं चाहता हूं कि आपका पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन की ओर हो, इस 40 मिनट के सेशन में हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वीडियो कैमरा बंद कर देते हैं और मोबाइल को छोड़ करके सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ जाते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। साथियों, यहाँ पर ये जो टाइगर ग्रुप है, ये टाइगर ग्रुप, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, लाइट आ गई है। ये जो टाइगर ग्रुप है साथियों, ये टाइगर ग्रुप जो है, ये जुनूनी व्यक्तियों का ग्रुप है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जिनके सपने स्ट्रांग है, जिनके पर्पस स्ट्रांग है, जिनको अपने परिवार और बीवी बच्चों का ख्याल है, जो जीवन में एक सफलता का मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, सामाजिक वर्चस्व प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे जुनूनी लोगों का ये ग्रुप बना हुआ है। बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं साथी, बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सभी लोग सफल नहीं होते। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई सफल नहीं होता, सब कोई सफल नहीं होते, कुछ लोग सफल होते हैं बस। और उन कुछ लोगों में आप लोग हैं नहीं है मैं नहीं जानता, सभी लोग सफल नहीं होते। अभी देखिए 48 लोग हमारे इस कमांडो मीटिंग में है, जबकि ग्रुप में संख्या लगभग 65 से 68 के आसपास हो गई। यही है, कुछ लोग सफल होते हैं, वही कुछ लोग आज बैठे हैं मेरे साथ। जो कुछ लोग सफल होते हैं ना, वही कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। और इसीलिए कहता हूं कि हर कोई सफल नहीं हो सकता। यदि हम जीवन में अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए 24 घंटे में से अगर हम 40 मिनट को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, 40 मिनट को सीखने के लिए हम लगा नहीं सकते। देखिए, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता।
अगर हम 40 मिनट के लिए हम सीखने के लिए नहीं लगा पाएंगे तो फिर बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे बताइए, बड़ी कामयाबी अपने को कैसे मिलेगी? यही है वो रास्ता। तो साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा, आज तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी कमांडो का ट्रेनिंग होगा आप सभी लोगों को अटेंड करना है। इसके लिए मैं सभी क्लस्टर हेड लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने टीम को मैनेज करें। आपने जितने लोगों का नाम यहाँ पर सुझाया है, नाम जितने लोगों का हमने दिया है, बराबर उनकी मॉनिटरिंग करें। इसलिए मॉनिटरिंग करें साथियों, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए मॉनिटरिंग करनी है। पूरे टीम को मॉनिटर करिए। और लोग तो बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किए, लेकिन कुछ लोगों को ये टाइगर ग्रुप में एंट्री क्यों किया गया? क्योंकि आपके टीम की देख रेख हो, आपके बिजनेस की देख रेख हो, आपका बिजनेस कहाँ पे डाउन हो रहा है, कहाँ पे आप फ्लॉप हो रहे हैं, कहाँ पे आपको परेशानी आ रही है, उस सारी चीजों का एक रखवाला होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि जिन बागों के माली नहीं होते, जिन बागों के माली नहीं होते, वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते। जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। आज धन्यवाद दीजिए हमारे मैनेजमेंट को, धन्यवाद दीजिए हमारे सीएमडी साहब को, एमडी साहब को, कि आज आप लोगों के लिए एक माली नियुक्त कर दिया है, एक माली नियुक्त कर दिया है आपके बागों की रखवाली के लिए। बाग को हम उजड़ने नहीं देंगे। और इसका एक सिस्टम जो तैयार किया गया है, एक रोड मैप तैयार किया गया है, मिशन 11। मिशन 11 मेरे दोस्त वो फार्मूला है जो मात्र 6 महीने में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, 6 महीना इस बिजनेस में दीजिए, 6 महीना कंसंट्रेट हो जाइए, 6 महीने में वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने कल कहा था इस बात को, और वो फार्मूला हम यहाँ पर देंगे और आपको उन पर चलना है। यदि आपको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो इस रास्ते पर आपको चलना है, और वो भी मात्र 6 महीना चलना है, बस 6 महीना। फिर देखिए 6 महीने में आपकी पोजीशन कहाँ पे। दोस्तों, जीवन में काम तो करना ही पड़ेगा हर एक इंसान को, बिना काम किए हमारे घर का खर्चा चलने वाला है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आपकी दिशा को मोड़ देगा। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अगर इस कहानी को सुनने के बाद में रात को सोते समय अगर आप मनन करेंगे तो आज से आपकी दिशा कन्वर्ट हो जाएगी। इस कहानी को मैं पूर्व में पिछले कमांडो ट्रेनिंग में मैं सुना चुका। एक व्यक्ति के पास ऊंट था। ये ऊंट की कहानी मैंने पहले बताई है। कुछ बंजारा लोग देखे होंगे आप लोग, बंजारे लोग जो राजस्थानी लोग जो होते हैं ना, भेड़ों का जो व्यापार करते हैं, वो भेड़ों को चराने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में ऊंट का काफिला भी रहता है। तो उन ऊंटों के साथ में एक ऊंटनी का एक बच्चा भी था साथ में। जब ये ऊंट वाले भेड़ वाले किसी गांव में पड़ाव लेते हैं, उसके बाद ऊंटों को भी बांध देते हैं, भेड़ों को भी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो उस ऊंट का एक बच्चा भी था, वो अपनी माँ के बगल में बैठ गया। रात में उसने सवाल किया अपनी माँ से कि माँ, हमारे ये पैर इतने चौड़े क्यों हैं? देखे होंगे आप लोग ऊंटों का पैर जो चौड़ा होता है, ये हमारे पैर इतने चौड़े क्यों हैं? माँ जवाब देती है कि बेटा, जब हम लोग रेगिस्तान में चलते हैं ना, तो हमको रेत में चलने में मदद मिलती है। फिर बेटा पूछता है कि माँ, हमारे पीठ में कुबड़ क्यों है? देखिए शब्दों को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, शब्द कहां से कहां जा रहे हैं। पहले बेटे ने पूछा, ऊंट का बच्चा ने पूछा कि हमारे पैर चौड़े क्यों हैं? माँ ने जवाब दिया, शब्दों को गौर करिएगा, माँ ने जवाब दिया, बेटा, जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो रेत में चलने में हमको मदद मिलती है। बेटे ने दूसरा सवाल किया, माँ, हमारे पीठ में कुबड़ क्यों है? माँ ने जवाब दिया कि जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो दूर दूर तक पानी नहीं रहता, तो इसी कुबड़ में हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। ऊंट के बच्चे ने तीसरा सवाल किया, हमारी आंखों में इतने लंबे लंबे बाल क्यों हैं? माँ जवाब देती है कि बेटा, जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो जब आंधी तूफान चलता है तो रेत के कण हमारी आंखों में घुस न जाए, इसलिए वहां पर बाल बाल दिए भगवान। तब बेटे का जवाब सुनिए। बेटे का जो चौथा सवाल था
उसका उसकी जो माँ है वो जवाब नहीं दे पाई। 3 सवालों के जवाब दी, लेकिन चौथे सवाल का वो उसकी माँ जवाब ना दे सकी। बेटे का उसका चौथा सवाल था, जब हमारे पैर चौड़े हैं रेगिस्तान में चलने के लिए, रेगिस्तान में जब हम चलते हैं तो पानी की कमी ना हो तो पीठ में कुबड़ बना दिया, आंखों में रेत ना घुसे तो इतने बड़े बड़े बाल बना दिए, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जब हमको रेगिस्तान के लिए बनाया गया है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहाँ दर दर घूम रहे हैं? बंधन में बंधे हुए हैं, हमारे हाथों में, हमारे गले में रस्सी बांध दी गई है, हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, जहां वो खींच के ले जा रहे हैं वहां जा रहे हैं और उसके बोझे को ढो रहे हैं। क्या हम इस बोझे को ढोने के लिए पैदा हुए हैं? एक बंधन में उस ऊंट के मालिक ने बांध करके रखा, जो उसकी आजादी होनी चाहिए थी रेगिस्तान में चलने की, जब प्रकृति ने उसको इतना अच्छा नेमत दिया हुआ है और प्रकृति के हिसाब से उसको चलने का और आगे बढ़ने का सिस्टम उसके ढाला है, लेकिन यहाँ पर बंधन, काहे का बंधन? आज बहुत सारे लोग इसी बंधन में बंधे हुए हैं। आज आपको इस बंधन को तोड़ करके निकलना पड़ेगा, इस बंधन को तोड़ करके निकलना पड़ेगा। और इसलिए दोस्त, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार बैठा हुआ है, आपकी बीवी के सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं, आपके बच्चों के सपनों को कौन पूरा करेगा? पड़ोसी तो पूरा नहीं करेगा। उन सपनों को पूरा करने का जिम्मेदारी आपका है। आज आपको इस बात को अध्ययन करना है। जब सारा सिस्टम आपके लिए आजाद पड़ा हुआ है तो आप किसी बंधन में क्यों पड़े हुए हैं? कौन बांध करके रखा है? कौन सी ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं आप? अगर इस रस्सी से बंधे हैं तो दोस्तों अपने आप को आजाद करना होगा, और यही आजादी देने के लिए आपको कमांडो टीम में एंट्री दिया गया है। यहाँ पर आकर के आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, वो हर चीज पा सकते हैं। दीजिए अपना समय और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। केवल 6 महीने के लिए सरेंडर कर, 6 महीने में देखिए आपका इतिहास बदल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसी पैरामीटर में चलना पड़ेगा, उसी पैरामीटर में आप चलेंगे तब भी आपका 6 महीना गुजरेगा, आप नहीं चलेंगे तब भी आपका 6 महीना गुजरेगा। दोनों कंडीशन में आपका 6 महीना गुजरने वाला है दोस्त। समय को नहीं रोक सकेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कुछ लोग उस पैरामीटर पर चलेंगे और कुछ लोग नहीं चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सफल होते हैं, सभी लोग सफल नहीं होते, क्योंकि सभी लोग मीटिंग में नहीं आते, कुछ लोग आते हैं, इसीलिए कुछ लोग सफल हो। सभी लोग सेमिनार में नहीं आते, कुछ लोग आते हैं, इसलिए कुछ लोग सफल हो। सभी लोग प्लान नहीं दिखाते, लेकिन कुछ लोग दिखाते हैं, इसलिए कुछ लोग सफल हो। सभी लोग अपलाइन की बात नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, इसीलिए कुछ लोग सफल हो। और इन कुछ लोगों में आपको शामिल होना, इन्हीं कुछ लोगों में आपको शामिल होना है। हर कोई सफल नहीं होगा दोस्त, लेकिन वही सफल होगा जो डेडिकेटेड होगा, जो समर्पित भाव से काम करे। और ये समर्पण आपका 100% होना चाहिए। यदि आपका समर्पण 100% होगा तो कामयाबी भी आपको 100% मिलेगी। समर्पण 10% का होगा तो कामयाबी 10%। जितना आपका डेडिकेशन होगा, सक्सेस उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। कमांडो के मैं रूल्स आपको समझा रहा हूं। ये कमांडो का जो ट्रेनिंग है साथियों, ये टारगेट बेस में है। कमांडो का जो ट्रेनिंग है, टाइगर ग्रुप है ना, ये टारगेट बेस में है। यहाँ पर हम आपको किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई जिद नहीं करेंगे। आप अपनी मर्जी से आए, इसीलिए हमने ओपन ग्रुप पर रिक्वेस्ट मंगवाया था। आप अपनी मर्जी से आए, क्योंकि खुद को सफल बनाने वाले व्यक्ति भी आप हैं और खुद को असफल बनाने वाले व्यक्ति भी आप हैं। दुनिया का कोई ताकत आपको सफल या असफल नहीं बना सकता। अगर आप सफल होंगे तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे, और असफल होंगे तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर किसी के लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन
जो सरेंडर होकर के जीवन में कामयाबी पाना चाहता है और अपने गुरु के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति अगर समर्पित हो जाता है, तो फिर उसको हमारे डायरेक्शन में चलना, और वो भी 6 महीना चलना। उसके लिए जो रोड मैप बनाए हैं, आज हमारी मैनेजमेंट में मीटिंग थी मैनेजमेंट की, और जो टारगेट यहाँ पर दिया गया था उसमें हमने शिथिलता दे दी है। शिथिलता का मतलब यह है कि 5 मेंबर अगर आप सेट कर लेते हैं, आपके पास है 100 का टीम है, 50 का टीम है, 500 का टीम है, 1000 का टीम है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ 5 मेंबर, ये 5 मेंबर के साथ में आपको 10 दिन प्रोग्राम करने हैं, और वो शेड्यूल कंपनी से जाएगा। ऐसे लोगों को चयन करिएगा जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आपके पास में 100 का टीम है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को मात्र 5 ऐसे लोग चयन करके मुझे दीजिए जिनका शेड्यूल बन सके, और उनके साथ में आपका 2-2 दिन का प्रोग्राम सेट होगा, और 1 महीने में 30 दिन का समय होता है, और आपको सिर्फ 10 दिन काम करना है। 20 दिन अपने पास रखिए, सामाजिक काम के लिए रखिए, अपने पारिवारिक काम के लिए रखिए, किसी की छुट्टी में जाने के लिए रखिए, केवल 10 दिन। 5 मेंबर में आप बन जाएंगे टीम हेड। 10 टीम हेड में क्लस्टर हेड बनते हैं, लेकिन यहाँ पे शिथिलता दे दी गई है, मात्र 5 टीम हेड अगर बना लेते हैं तो आप क्लस्टर हेड बन जाएंगे, और आपको हम क्लस्टर हेड बनाएंगे सिर्फ 5 टीम हेड। 5 टीम हेड के माध्यम से 25 लोगों का एक ग्रुप बनेगा आपका। 5 टीम हेड के माध्यम से 25 लोगों का ग्रुप होगा, और पर डे 25 प्लान होगा एक क्लस्टर हेड का। और इसी प्रकार से 5 क्लस्टर हेड अगर आपने तैयार कर लिए तो आप लीडर बनेंगे। लीडर बनना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग किसी कंपनी में 1 महीना 2 महीना काम करते हैं और अपने आप को लीडर समझ बैठते हैं। लीडर की परिभाषा वो नहीं है। लीडर यहाँ पर जब 5 क्लस्टर हेड तैयार करते हैं तो आप बनते हैं लीडर, और एक लीडर के अंदर में 125 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। यहीं पर 1 महीने में बनेगा 125 का ग्रुप, देख लीजिए, आप करके देखिए, और जो कहा गया है उस पर आपको करना ही है। तो एक लीडर का 125 मेंबर तैयार होंगे 1 महीने में, और 125 प्लान आपका पर डे होगा, तो कैसे आपका कैपिंग नहीं लगेगा मेरे दोस्त, मेरे मतलब पर डे 125 प्लान अगर होगा तो कैसे आपका कैपिंग नहीं लगेगा। पर डे कैपिंग जाएगा, और क्लस्टर हेड का कैपिंग चालू हो चुका है, आप सभी लोगों को पता है। जितने क्लस्टर हेड हैं उनमें से बहुतों ने कैपिंग ले लिया है। हमारे तोसन लाल साहू सर, हमारे गणेश राम साहू सर, गणेश राम साहू जी का कल भी कैपिंग लगा था, लेकिन हमारी व्यस्तता की वजह से हम उसको शो नहीं कर पाए। देवनारायण मरावी जी का कैपिंग लगा था, आलोक सिद्धार्थ जी कैपिंग ले चुके हैं, रुपेश यादव, कृष्णा यादव जी कैपिंग ले चुके हैं, निरंजन गुप्ता जी कैपिंग ले चुके हैं, तरुण पैकरा जी कैपिंग ले चुके हैं। तो आपका भी कैपिंग लगेगा। तो 5 क्लस्टर हेड बना लेते हैं तो आप बन जाते हैं लीडर, और 5 लीडर अगर बना लिए तो आप बन जाएंगे बिजनेस एडवाइजर, और एक बिजनेस एडवाइजर के नीचे में 625 का ग्रुप बनेगा 1 महीने में। 625 का ग्रुप बनेगा दोस्त, 1 महीने में, देख लीजिए, करके देख लीजिए, और पर डे 625 प्लान होगा। और 2 बिजनेस एडवाइजर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी के कोर मेंबर, कंपनी के बिजनेस सलाहकार। ये बहुत बड़ा पद होता है कंपनी के कोर मेंबर में शामिल होना। और यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति कोर मेंबर बन सकता है, और सबको बनना है कोर मेंबर, और आपको इस रोड मैप पे चलना है। एक फार्मूला जो तैयार कर दिया गया है, इसी फार्मूले पे चलना है। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि आप इसके लिए मजबूर नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन अगर यहाँ आग लगी है, यहाँ आग अगर लगी है तो उठ जाओ, डट जाओ और भिड़ जाओ। करोगे तो भी 6 महीना गुजरेगा, नहीं करोगे तो भी 6 महीना आपका गुजरेगा। अगर नहीं करते हैं और जो कर रहे हैं, 6 महीने के बाद आप दोनों की फिर मुलाकात होगी, आप तौल लीजिएगा अपन दोनों कि आपने 6 महीना ना करके क्या खोया और सामने वाले ने क्या पाया। तो शायद उस दिन पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो ये पछताने को मौका ना मिले। अब मैं आगे चलता हूं रूल और रेगुलेशन की ओर।
टाइगर ग्रुप एक स्वप्न दृष्टा लोगों का ग्रुप है। यहाँ पे जो जुनूनी व्यक्ति हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है। और यहाँ कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को अंजाम देना है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, सभी जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कमांडो ट्रेनिंग में कहा जाता है कि ईमानदारी ही नीति है। बचपन में हमको पढ़ाया गया था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग में कहा जाता है कि ईमानदारी ही नीति है। हमको ईमानदारी पूर्वक बिजनेस करना है, टीम को साथ लेकर के चलना है, और उस हर व्यक्ति को आपको कवर करना है जिसको आपने ज्वाइन कराया है। हर एक व्यक्ति को आपको लेकर चलना है जिसको आपने ज्वाइन कराया है, क्योंकि जब ज्वाइन कराने गए थे मेरे दोस्त, तो आपने उनको सपने दिखाए। आपने उनको सपना दिखाया है कि आपको 4,000 रुपये पर डे मिलेगा, आपको 5,000 रुपये पर डे मिलेगा। कैसे मिलेगा पर डे, ये आपको बताना पड़ेगा उनको जाकर के। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने उनको जोड़ा है इस बिजनेस में, तो आपका फर्ज बनता है उनके पास जाकर के। नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में जब सफल नहीं होगा या यहाँ से कुछ नहीं मिल पाएगा उसको, तो फिर वही लोगों को मिसगाइड करना चालू कर देगा, जो कि आपके लिए घातक साबित होगा। तो यहाँ इस प्रोग्राम में आज तो मैं मात्र फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में एक एक चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि बिजनेस को किस प्रकार से करना है और कामयाबी अपने को कैसे लेना, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे हमारे साथी आते हैं, वीडियो कैमरा को ऑन करके आएंगे। ये ऑन इसलिए करना है कि यहाँ पे जो हम दें वो आपको पूरी की पूरी मिले, आपका ध्यान हमारी ओर। दूसरा चीज, आपको टारगेट पूरा करना है। ये टारगेट बेस्ड है दोस्त। यहाँ पर ठोकाई पिटाई का काम भी होगा। ठोकाई पिटाई का मतलब आपको छेनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ेगी। ये समझे, तैयार है छेनी हथौड़ी की मार सहने के लिए? छेनी हथौड़ी का मार का मतलब यह है कि आपको तराशा जाएगा, आपको तराशने का काम करेगा। अभी अयोध्या में देखिए, भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनी हुई है। कभी वो किसी जगह पे पड़ा हुआ एक पत्थर था, एक शिल्पकार ने छेनी हथौड़ी उठाया और उस पर चलाने लगा, और देखिए तराशने के बाद में सुंदर सी मूर्ति बन गई और अयोध्या के श्री राम मंदिर में स्थापित हो गया, और हिंदुस्तान ने पूरा वर्ल्ड उनको पूजता है। ऐसे ही आपको भी तराशा जाएगा, आपके ऊपर भी छीनी हथौड़ी चलाई जाएगी। ये छीनी हथौड़ी की मार को आपको सहना पड़ेगा, छीनी हथौड़ी को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे आपको दर्द होगा, इससे आपको तकलीफ होगी, और इस तकलीफ को आपको झेलना पड़ेगा, इस तकलीफ को आपको सहना पड़ेगा। अब छीनी हथौड़ी का मार क्या है? मैं छीनी हथौड़ी लेके आपको ठोक पीट के ऐसा थोड़ी बनाऊंगा। आप में जो कमियां होंगी उन कमियों को आपको एहसास दिलाऊंगा, और जब उस कमियों को एहसास दिलाऊंगा तो शायद आपको यहाँ पे दिल पे चोट लगेगा। इसी चोट को बर्दाश्त करना है, यही है छीनी हथौड़ी का मार। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है मैंने आपको 2 शब्द बोल दिया, तो इस शब्दों से आपको नाराज नहीं होना है। इन शब्दों से आपको नाराज नहीं होना है कि मुझे सर ने ऐसा कह दिया, मुझे सर ने ऐसा वैसा कह दिया, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। मत करिए, किसका नुकसान होगा? कि नुकसान किसका होगा? यही झेलना पड़ेगा आपको। हो सकता है मैं कुछ कड़क शब्दों में बात कर लूं, आपको झेलना पड़ेगा। यही है छीनी हथौड़ी का मार। भला किसका होता है? आप ही का भला होगा। कहते हैं ना कि भगवान सुख में रखे चाहे दुख में रखे, भगवान तो भगवान ही होता है। वो चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, चाहे आपको तकलीफ दे, तो इसको झेलना पड़ेगा, और यही हमारा छीनी हथौड़ी का मार है। तो आपको टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा। टारगेट है क्या आपका? 4 आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं सर। अपनी आईडी नंबर से स्पॉन्सर देना है, न कि नीचे डाउन वाले से। और 2000 डीपी की आपको परचेसिंग करनी। ये किसके लिए टारगेट है? ये टारगेट है आपको 2 दिवसीय प्रोग्राम में जाने के लिए। 2 माह तक का टारगेट है। 2 माह लगातार इस टारगेट को फाइट कर लेते हैं तो आपका नंबर 2 दिवसीय में जाने के लग जाएगा। आप 2 दिवसीय में जाने के लिए पात्र हो जाएंगे।
और ये 4 आईडी निकाल रहे हैं, 2000 डीपी कर रहे हैं, किसके लिए? मेरे लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। इससे आप ही का टीम बढ़ेगा। देखिए 2 दिवसीय प्रोग्राम में जाने के लिए आपको 4 आईडी स्पॉन्सर करने हैं और 2000 डीपी के परचेसिंग करनी। अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं और कमांडो ट्रेनिंग में बने रहना चाहते हैं, कमांडो ट्रेनिंग में हमेशा यहाँ का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मंथली टारगेट को आपको पूरा करना होगा। अगर आप 4 आईडी 2000 डीपी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कमांडो टीम में, टाइगर ग्रुप में अगर आपको बरकरार बना रहना है, तो आपको 1000 डीपी की परचेसिंग करना, मात्र 1000 डीपी की परचेसिंग करेंगे तो आप हमेशा इसमें बने रहेंगे। माने कि इस टाइगर ग्रुप में रहने के लिए रिचार्ज वाउचर है, आपका रिचार्ज करना है अपने आप को 1000 डीपी से, और ये प्रत्येक महीना करना है। हर कमांडो को 1000 डीपी की परचेसिंग करना। और ऐसे भी तो करते हैं ना, कमीशन पाने के लिए, रिपर्चेस कमीशन पाने के लिए 300 बीबी का खरीदी करते हैं आप, तो वही तो 1000 डीपी में हो गया आपका, 300 बीबी हो गया। तो इससे आप हमेशा कमांडो ट्रेनिंग में रहेंगे, एजुकेशन के लिए लेते रहेंगे आप। और 2 दिवसीय में जाने के लिए आपको 4 आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और 2000 डीपी की खरीदी करना। इस बार हम बहुत बढ़िया जगह पे 2 दिवसीय प्रोग्राम करने जा रहे हैं माह जून में 2 प्रोग्राम होने वाला है दोस्त। एक रायपुर में होगा, मैंने रायपुर जिले में, और एक सूरजपुर जिला में, बलरामपुर जिला में होगा। जून में ही 2 प्रोग्राम हो रहा है। सूरजपुर, बलरामपुर का तो जगह फाइनल हो चुका है ताता पानी में, रायपुर का अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो 2 जगह होगा। तो इस प्रकार से 2 दिवसीय प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो कि टाइगर ग्रुप में नहीं है, वो अगर आना चाहता है, तो उसके लिए भी अलाउ है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग में इस बार वो फ्री नहीं होगा। पिछली बार फ्री कर दिए थे, इस बार फ्री नहीं होगा। आपको आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में कुछ प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं। यदि आप बाहरी व्यक्ति हैं, या कोई बाहरी व्यक्ति अगर आना चाहता है, तो उसको एक रेंजोवा, एक अमृत रस और एक एक्स्ट्रा एनर्जी ये परचेस करते हैं, सिर्फ परचेस करते हैं, प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और 2 दिवसीय ट्रेनिंग फ्री एंट्री हो जाएगी। ट्रेनिंग फ्री मिलेगा, खाना पीना फ्री मिलेगा, रहने बसने का फ्री मिलेगा। सिर्फ आप 3 प्रोडक्ट परचेस कर लें। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ 1000 डीपी की खरीदी करता है, तो उसको 2 आइटम खरीदने हैं, कोई भी 2 आइटम, रेंजवा हो, चाहे अमृत रस हो, या एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई भी 2। और जिसने टारगेट पूरा कर लिया है, 4 आईडी स्पॉन्सर कर लिया, 2000 डीपी की परचेसिंग कर ली है, उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट परचेस करना, मात्र एक प्रोडक्ट, चाहे वो रेंजवा हो, चाहे वो अमृत रस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इस प्रकार से 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको जाने का मौका मिलेगा। और 2 दिवसीय ट्रेनिंग क्या होती है वो तो आप सभी जानते हैं। तो साथियों, मिशन 11 के लिए जो रोड मैप तैयार किए हैं, और अगर अभी भी आप लोगों का रोड मैप नहीं बना है, तो जितने क्लस्टर हेड हैं, सभी क्लस्टर हेड अपने नीचे में कम से कम 5-5 टीम हेड तैयार करें, 5-5 टीम हेड। और उन 5 टीम हेड के 5-5 लोगों का नाम इधर भेजिएगा, तो यहाँ से शेड्यूल बनेगा और वो लोग उन 5 के साथ में जाकर के प्लान करेंगे। और किस प्रकार से प्लान होगा, वो उनके लिए 5 लोगों को प्लान दे करके आएंगे। तो आप यानी क्लस्टर हेड का 25 प्लान पर डे होगा। और इस प्रकार से जब आप लीडर बन जाएंगे, 5 क्लस्टर हेड बना लेंगे, तो आपका 125 प्लान पर डे होगा। और 5 लीडर अगर बन जाते हैं, तो बिजनेस एडवाइजर बन जाते हैं, 625 प्लान पर डे होगा। और 2 बिजनेस एडवाइजर बना लेते हैं, तो आप बन जाते हैं 4 मेंबर, और 3125 प्लान पर डे होगा। और ये काम करना है अपने को 1 महीने में। 1 महीने में इस ग्रुप को तैयार करना है। सभी क्लस्टर हेड अलर्ट हो जाइए, सभी क्लस्टर हेड, सभी को टारगेट दिया गया है। ये थोड़ा कठिन टारगेट है, कमांडो ट्रेनिंग झेलने के लिए तैयार हैं? हेलो राम नारायण पटेल जी, तैयार हैं? 6 महीना है दोस्त, 6 महीना यार, थोड़ा सा भीड़ जाओ, जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। मैनेजमेंट है ना आपके साथ में,
आपके जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख देंगे। भीड़ जाओ यार, 6 महीना करोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी 6 महीना गुजरेगा। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा महेश्वरी कर्स से, तैयार है महेश्वरी जी? हाथ का इशारा करिए ऐसा। तैयार हैं हंसराम जी? आप तो सेमिनार में नहीं आए सर। इधर कौन दिख रहा है मुझे? सेवक राम जी तैयार हैं? ओके। अशोक आयाम जी तैयार हैं? देवनाथ पटेल जी तैयार हैं? ओके। 6 महीना दोस्त, चलिए एक साथ मिलकर काम करते, इतिहास बना के रख देंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको। 6 महीना, 6 महीना सब लोग मिल करके जो यहाँ पर आप लोगों के लिए रोड मैप बना हुआ है, बस इस रोड मैप को फॉलो कर लें। और जैसा कहा जाता है आपको सिर्फ वही करना है, और आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है और एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना है। जिनका जिनका शेड्यूल बन चुका है उनका एक बार फिर से मुझे नाम भेज दीजिए, 5-5 का। और 5 मेंबर के साथ में टीम हेड, और 5 टीम हेड के साथ में क्लस्टर हेड, 5 क्लस्टर हेड के साथ में आपका लीडरशिप, और 5 लीडर के साथ में बिजनेस एडवाइजर, और 2 बिजनेस एडवाइजर के साथ में कोर मेंबर। जहां पर आप क्लस्टर हेड बन जाएंगे, आपका कैपिंग लगना चालू हो जाएगा। जब आप लीडर बन जाएंगे, आपका पर डे कैपिंग आएगा, पर डे। हमने पूरा सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेशन करके देखा है, सॉफ्टवेयर पे कैलकुलेशन करके देखा है, और उसी आधार पर ही ये मैप तैयार हुआ है। अगर इस पर चलते हैं, देखिए 5 लोगों को लाना कौन सी बड़ी बात बताइए। आपके पास में 100 का टीम है, उनमें से 5 को छांट करके लाना है आप, और इतना भी नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है काम करने। आपकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति चयन हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में 1.5 अरब की आबादी, कोई भी 5 हमारे साथ आ जाए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप लोग आगे आइए। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी करनी थी, और आज हमने फंडामेंटल बताया, रूल बताया, वीडियो कैमरा ऑन करके बैठना है, वेल ड्रेसअप होकर के बैठना है, डायरी पेन के साथ में बैठना है। अब अगला जो हमारा कमांडो एजुकेशन चालू होगा, और आपको टारगेट को हर हाल में पूरा करना, हर हाल में, और हर एक को 2 दिवसीय प्रोग्राम में जाना है, हर एक को जाना। फिर 2 दिवसीय प्रोग्राम का आनंद ही कुछ अलग। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और यहीं पर हमारे प्रोग्राम का टाइम भी एंड हो रहा है, यहीं पर प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो।